बहनें मेरी और हम ये सिर्फ डेली बेस पे हम बात करते हैं कि बहुत लेट कर दिया ये काम करने में कि और अभी भी मतलब कि इतना है कि मेरी गाड़ी जो सी पूरी एक रेस्टोरेंट है। लोगों को टेबल कुर्सी पे बिठा के अच्छी प्लेट्स के साथ चमची वगैरह सारा रायता वगैरह अलहदा जैसे एक प्रोटोकॉल होटल में दिया जाता है वैसे यहाँ पे प्रोटोकॉल दे के खाना खिलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह डेली अल्लाह मियाँ झोलियाँ भर के बेचता है। जैसे खुदा पाक की ज़ात है वैसा अता करता है। कभी ऐसा दिन नहीं हुआ कि जिस दिन अल्लाह मियाँ से ये कहना पड़े कि अल्लाह पाक आज कुछ दिया ही नहीं, ऐसा कभी नहीं। जैसे ही जो सा काम मुकम्मल होता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके सल्फ मारा और अपना घर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़ का इरफान नादरीन इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में। दोस्तों मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्मॉल बिजनेस आइडिया पर। फर्स्ट है वो है आमिर भाई। इन्होंने देख सकते हैं कि माशाल्लाह एक खूबसूरत और एक अच्छी गाड़ी है। इन्होंने इसी गाड़ी को रेस्टोरेंट में बदल डाला है। इनको इस बिज़नेस का आइडिया कैसे आया और इस पर इन्होंने कितनी एक इन्वेस्टमेंट की, कितना अर्न कर रहे हैं, तो सारी सलाम जानेंगे आज की इस वीडियो में आमिर भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कई लोग तो रेस्टोरेंट बनाते हैं, बाकायदा कोई शॉप वगैरह रेंट पे लेते हैं। आपने गाड़ी को रेस्टोरेंट में ही बदल डाला, इसका आइडिया कैसा है आपको? आइडिया सर ये बहुत अरसे से इसी दिमाग में चल रहा था। तो एक दिन बस ऐसे ही अचानक बैठे हुए मैं और सारी सिस्टर और बकाया सारे एक फूड हमने घर में बनाया है, फ्राइड राइस और विद शाशलिक। तो वो बस मैंने सिस्टर मेरे से जो बड़ी सिस्टर मैंने उसे कहा कि यार ये सुबह मुझे बना के दे, मैं बाहर जाके बेच के आऊँगा। तो वो इतना हम पक्के हो गए इस चीज़ के ऊपर कि हम अगले नेक्स्ट डे जो सा हमने तैयार करके शाम को तकरीबन पूरी अपनी मैनेजमेंट करके गाड़ी की अपने खाने की मैनेजमेंट करके हम 5:30 बजे हम निकल आए घर से बाहर। और हम सबसे पहले जाके जो सा आई एड मरकज़ में खड़े हुए, मेन मरकज़ में, और वहाँ जाके हमें जो सा इमीडिएटली जो सा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया। पहले हमें लगा कि शायद पता नहीं क्या कहेंगे लोग, आते जाते हंसेंगे, देखेंगे, कहेंगे ये क्या कार है यार, ये क्या मतलब है कि वेल ड्रेस होके गए। और थोड़ी सी शर्म भी थी, थोड़ा सा झिझक भी थी और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत माइनस था, बहुत लो लेवल था कॉन्फिडेंस का। लेकिन वो फर्स्ट गाग जिस टाइम पड़ा तो हमने जो था वो जैसे अभी आपको बताते हुए मेरे जिस्म में वो रोक करने खड़े होते हैं, उसी टाइम वो फर्स्ट गाग पे हमारे रोक करने हुए कि यार चीज़ लेके आए और वो बिक रही है। और फिर बस वहाँ से स्टार्ट लिया सर। और सर कुछ डिस्कस कर रहे थे, ये गाड़ी का आपको किसने आइडिया दिया यार कि हम शॉप लेने के बजाय गाड़ी पे स्टार्ट कर लेते हैं? वो तो शॉप का तो था, वो आपको पता है एक वीआईपी प्रोटोकॉल है, उसमें आप भले छोटी से छोटी शॉप भी लो, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह ये वो सारा कुछ मैंने बेसिकली शुरू की है मेहरान गाड़ी से। सिस्टर की मेहरान गाड़ी थी, उनसे उधार मांगी, कोई 3 मंथ उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया, उन्होंने अपनी गाड़ी मुझे दी। फिर जब मुझे महसूस हुआ क्या कहते हैं कि उनको भी जो सा बहुत सख्त नीड है, वो खुद जो सा वो ब्यूटी पार्लर से रिलेशन उनका बिज़नेस है, तो फिर वो उनको वापस की, थोड़ा सा पैसे करके ये अपनी परचेजिंग की और बस फिर इस पे जो सा है। कौन से खाने लाते हैं और किस टाइम आते हैं? सर मैं तकरीबन इसमें मेरी 5 आइटम होती हैं। एक चिकन बिरयानी होती है, एक कोयटा कोफ्ता बिरयानी होती है, एक चना पुलाव, शामी कबाब, चिकन चाउमीन। और टाइमिंग मेरी तकरीबन 11 बजे मैं यहाँ पे होता हूँ सुबह 11 AM और तकरीबन कोई 5 PM जो सा मैं फ्री हो जाता हूँ। जब आप पास कस्टमर आते हैं तो क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त? आपसे लोग चीज़ें खरीद रहे होते हैं, आपका खाना टेस्ट करते हैं, क्या कस्टमर्स के फीडबैक होते हैं आपके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बहुत कोई मिनिमम लोग हैं जिन्होंने जो सा टेस्ट किया है, ठीक है कि जी हमें पहले टेस्ट करा दे बाद में हम खाएंगे, अदरवाइज डायरेक्ट आके जो सा वो ऑर्डर ही देते हैं। और अब तो टाइम लास्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो काफ़ी लोगों को जो सा पता चल गया है। वो आपको पता है आप खा के जाओगे आगे 2 बंदों को, फिर 2 बंदों को, कि अगर वहाँ के चक्कर लगे तो खाना होममेड खाना अच्छा लगेगा। तो यूँ ही करते करते जो सा अच्छी जो सा कस्टमर रेशियो बन गई है। बिजनेस कितने बंदे रन कर रहे हैं? एक तो आप हो गए, और आपको सपोर्ट कौन कर रहा है? सपोर्ट तो तकरीबन सारी फैमिली की है माशाल्लाह, बहन भाइयों सबकी। लेकिन मतलब कि बेसिक जो से मेन जो से एक मैं मतलब कि और दूसरा बनाने वाली बड़ी सिस्टर जरी, हम दोनों जो सा है इसको रन कर रहे हैं। तो इधर जब आप सेल करके खाना घर चले जाते हैं तो क्या फीलिंग्स होती हैं कि यार आज मेरी दिहाड़ी अच्छी लगी? क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह डेली अल्लाह मियाँ झोलियाँ भर के बेचता है। जैसे खुदा पाक की ज़ात है वैसा अता करता है। कभी ऐसा दिन नहीं हुआ कि जिस दिन अल्लाह मियाँ से ये कहना पड़े कि अल्लाह पाक आज कुछ दिया ही नहीं, ऐसा कभी नहीं। जैसे ही जो सा काम मुकम्मल होता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके सल्फ मारा और अपना घर को। फैसला कर रहे होते हैं तो कुछ हमें फैसले लगते हैं यार ये मेरी ज़िंदगी का गलत फैसला था। जब आपने ये डिसीजन लिया है तो आपको क्या लगता है यार मैंने ठीक डिसीजन लिया है? मैंने जब ये फ़ैसला लिया और आज के दिन तक मुझे ये मतलब है कि डेली बेस पे मैं और मेरी बहनों से तक थोड़ा सा ज़्यादा मेरा वो है, चारों बहनों के साथ वो समझो एज आ माँ ही है मेरी तो क्या कहते हैं हम चारों बहनें मेरी और हम ये सिर्फ डेली बेस पे हम बात करते हैं कि बहुत लेट कर दिया ये काम करने में। अफसोस नहीं हो रहा
ये अफसोस हो रहा है कि बहुत देर कर दी है ये काम करने में, बहुत जल्दी स्टेप उठा लेना चाहिए था। और आज तक जो था ना जितना अचीव किया ना अभी तक, वो हमें मतलब कि अभी जो सी हम ये धूप ठंड गर्मी सर्दी में तो शायद मतलब अभी भी इंशाल्लाह होपफुली ये क्या कहते हैं बहुत जल्द जो सा अल्लाह मियाँ किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचा देगा। अभी भी बहुत अच्छे मुकाम पे है, लेकिन उस टाइम पे होते तो आज शायद कोई चेन एक चल रही होती। कल इससे कितना अर्न कर रहे हैं, कितना सेटिस्फाइड है इस बिजनेस से? अर्न सर क्योंकि मेरा बेसिकली अभी जो सा बहुत छोटे लेवल पे काम है, ठीक है, तो मैं जो सा ना वो मतलब कि अर्न इतना कर लेता हूँ कि मुझे किसी की मोहताजी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ना घर में बहन भाइयों की, ना किसी और की, ना बाहर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। हर बेसिक ज़रूरत जो सी है ना, बेसिक ज़रूरत जितनी आपको पता है यूटिलिटी, और है भी मैं मैरिड हूँ तो बकाया सारी अपने पर्सनल लाइफ से लेके और एज अ घर वालों को लेते हुए हर ज़रूरत जो सी है वो पूरी हो रही है, मोहताजी नहीं है किसी की, शुक्र। किन की ज़्यादा सपोर्ट रही है आपको? आप कह रहे हैं मुझे सारों ने सपोर्ट किया है। स्पोर्ट तो मेरी आपको बेसिकली पता है कि जी खूनी जो सा रिश्ता है बहन भाइयों का, उन्होंने तो आप किसी भी लेवल पे आप पहुंचो उन्होंने तो आपकी मदद करनी है, उसने सपोर्ट करनी है। आप जितने मर्जी उनसे नाराज़ रहो, जो मर्जी करो, जब उनको पता चलेगा कि मेरा बहन भाई इस दुख तकलीफ में है तो वो उल्टे पाँव जो सा ना वापस आ जाएंगे। हाँ, इस फील्ड के अंदर मतलब है कि यार मेरा जब मुश्किल वक्त चल रहा था, इसमें कोई ऐसी दुख वाली बात नहीं है कि यार हम लाखों को में खेलते रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो सा बिल्कुल ही खुशहाल थे। मुश्किल वक्त चला, बहुत मुश्किल वक्त चला, ख़ास तौर पे जो सा जैसी मेरी शादी हुई उसके बाद जो सा थोड़ा सा बहुत टफ टाइम आ गया था, लेकिन उस टफ टाइम में जितना साथ मेरा मतलब कि जिससे मैंने शादी की, मेरी मिसेस जो सी है निदा, और वैसे उसे प्यार से मैं माऊ कहता हूँ उसने मेरा बड़ा साथ दिया। उसने मेरा हर एक काम जो था वो ऐसे मतलब कि किया मेरे साथ मिल के कि जैसे उसके ऊपर वो फ़र्ज था। क्या मतलब है कि मेरे घर से रिलेटेड या मेरे अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो सा जितनी भी मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो उसने ऐसे मतलब के साथ साथ चल के जो सा उसने मेरे साथ वो वक्त गुजारा है कि जैसे उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है करना। तो इसलिए जो था ना उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया।